बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने यानी कि इमरान खान ने अपना जानशीन नामजद कर दिया। उनका जानशीन एक वकील है जिसका नाम है बैरिस्टर गौहर खान। कभी गौहर खान ने सोचा भी नहीं होगा कि वो इमरान खान की जब सियासत से छुट्टी हो जाएगी तो वो उनकी जगह लेंगे। पीटीआई पर इतना बुरा वक्त कभी शायद ना आया हो। इमरान खान की क़यादत का खिलाफ वर्क करने के लिए एक गैर सियासी शख्सियत को एक सियासी जमात का सरबराह बनाया गया। ये पीटीआई की मजबूरी थी या वक्त का जबर था कि कोई पूरी पार्टी में कोई एक सियासी लीडर भी नहीं इस काबिल था जिसको इमरान खान अपना जानशीन नामजद कर सके। नाज़रीन कराम, कब्ल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। और आइकॉन का ये बटन दबाना न भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। तो नाज़रीन कराम, सेनेटर अली ज़फ़र साहब भी एक वकील हैं। उनके पास तो सेनेट का ओहदा है ही, लेकिन बहरहाल इस लाइन में लतीफ़ कोसा साहब भी खड़े थे, लाइन में शेर मरवत साहब भी खड़े थे और एक और साहब हैं, वो भी इसी लाइन में थे कि शायद उनकी बारी आ जाती, लेकिन कुर्रा फाल सेनेटर गौहर खान के निकला। पार्टी ने फैसला किया है कि इलेक्शन, पाकिस्तान ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया है उसके हफ्ते के दिन उसके इंतखाबात कराए जाएंगे। ये पीटीआई की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन गई है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है, किया था। तो ज़फ़र अली खान ने कहा, अली ज़फ़र ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ुबानी फैसला तहरीरी फैसले में तब्दील कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। हम हफ्ते के दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने ही असल में पीटीआई है और कहते हैं कि इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। ये उनका मकसद है। और उन्होंने कहा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे। ताहम इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी है। जो नाम चेयरमैन पीटीआई ने बताया वो नाम बैरिस्टर गौहर का है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप के लिए मेरे नाम की मंजूरी दी। हमारा वही नजरिया है जो चेयरमैन पीटीआई का है। खान साहब हमारे लीडर हैं, चाहे वो जेल के अंदर हो या बाहर। जब तक खान साहब बाइज्जत वापस नहीं आते मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। पीटीआई वही है जो हमारी जदोजहद भी वही है और जो खान साहब की भी थी। तो लतीफ़ कोसा साहब ने कहा है कि अडियाला जेल के बाहर जेल में लोगों से कहा कि इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई -1 नहीं होगा। मैं ही चेयरमैन पीटीआई का उम्मीदवार हूं। बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर की को कोई गलतफहमी हुई है। एक उन्होंने कन्फ्यूजन का क्रिएट करने की कोशिश की है लतीफ़ कोसा साहब ने। लेकिन अब क्या, अगर ये बात दुरुस्त है कि वही चेयरमैन है तो फिर ये इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान उम्मीदवार नहीं होंगे। मेरा ख्याल ये है कि अब वक्त आ गया है कि इमरान खान ने ज़हनी तौर पर तस्लीम कर लिया है कि पार्टी को बचाने के लिए वो स्टेप डाउन कर जाए। अगरचे उनके रास्ते में कानूनी रुकावटें थी,
कहा जाता है कि वो पार्टी के चेयरमैन नहीं हो सकते, उन्हें सजा हुई है, मअतल तो हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। लिहाजा वो नहीं चाहते कि पार्टी को डिसबैंड कर दिया जाए। पार्टी पर पाबंदी लगती तो शायद मेरा ख्याल है उससे बेहतर उन्होंने समझा कि पार्टी बरकरार रहे, उसकी क़यादत किसी और के हाथ में दे दी जाए, भले के नाम पर लोग वोट डालें, चलें थोड़े डलते हैं ज़्यादा डलते हैं, ये भी वह जो जोम है ना पीटीआई को कि जनाब मुल्क में भले के नाम पर वोट जो है टप लोग लगाएंगे, ये भी निकल जाएगा। इमरान खान नहीं है तो पार्टी नहीं है। इमरान खान जेल में है तो पीछे उसके पीटीआई के कारकुन क्या गौर खान के कहने पर वोट डालेंगे? क्या गौर खान का ये कद काट है कि जो अपना कौंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते? क्या ये शेर मरवत हैं, क्या ये अपने इलाके से कौंसिल का इलेक्शन लड़ सकते हैं? लतीफ़ कोसा साहब कहाँ से इलेक्शन जीत कर आ सकते हैं? वो भी पीपल्स पार्टी के आदमी थे, वो तो इधर आए हुए हैं। अली जफर साहब भी गैर सियासी नौयत के आदमी है, अवामी आदमी नहीं है। तो गोया एक बुरा वक्त आया, बड़ा अफसोसनाक वक्त है, दुख की बात होती है कि तहरीक इंसाफ के पास कुछ सियासी लीडर नहीं है ऐसा जिसके एतवार कर सके इमरान खान। तो इमरान खान ने वो जो कानूनी टीम है जो उनके लिए काम करती है, उसी में से लोगों को नामजद कर दिया है कि जाएं आज से आपके हवाले पार्टी। अब वो क्या करेंगे फिलहाल तो हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो कल पता लगेगा जब आइंदा आने वाले दिनों में गौर खान क्या गुल खिलाते हैं। अब गौर खान साहब तो तहरीक इंसाफ के मुतबादिल क़यादत तो नहीं बन सकते, ना तो इमरान खान ने चौधरी परवेज़ लाई पर एतमाद किया है, ना ही इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को इस काबिल समझा है, और ना ही इमरान खान की नज़र में कोई और आदमी आता है। इतना बुरा वक्त किसी सियासी जमात पर नहीं आता। चले खान साहब की पार्टी हम देखते हैं कि क्या गौर खान की क़यादत में क्या गुल खिलाती है और क्या कारकर्दगी दिखाती है। 342 उम्मीदवार देखते हैं कि गौर खान साहब इलेक्शन में मैदान में लाते हैं या उनके पास उम्मीदवार ही नहीं पूरे होते। ये सारा मंजर आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। शुक्रिया।